और इस वक्त की बड़ी खबर, वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले नंदीग्राम में हिंसा हुई है। तेज धार हथियार से बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जबकि इस हमले में 7 और बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल हुए। पार्टी ने इस हमले के पीछे टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया है। वहीं हिंसा के बाद इलाके में भारी तनाव है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो सामने आ रही हैं। सेंट्रल फोर्सेस मार्च कर रही हैं, जगह जगह रास्तों को रोका गया है आग लगा करके। और नंदीग्राम ये इलाका है जहां पर ममता बनर्जी पिछले चुनाव में यहां पर हारी थी। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां घमासान लगातार जारी है और इन सब के बीच एक बीजेपी नेता की हत्या, महिला की तेजधार हथियार से हत्या की गई, कई कार्यकर्ता घायल हुए और बीजेपी ने इन सब के पीछे राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। तो पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव से पहले लगातार हिंसा चल रही है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर 25 मई को वोटिंग है और वोटिंग से पहले वहां पर हत्या हुई और हत्या के बाद हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक छवि को ले जाना, एक छवि को ले। समित सेन गुप्ता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। समित, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो काफी डिस्टर्ब करने वाली हैं। क्या जानकारी मिल रही है वहां पर, हालात कैसे हैं अभी? देखिए, जो बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि बूथ में सिक्योरिटी दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के जो सदस्य हैं वो सिक्योरिटी दे रहे थे। उस समय तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वो वहां पर पहुंच के उन पर अटैक किया और अटैक करने के बाद अभी एक महिला की मृत्यु हो गई। बहुत सारे अभी तक बताया जा रहा है कि 2 लोग, क्योंकि स्थिति आशंकाजनक है। 7 लोग कुल मिला के अभी तक 7 लोग अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से एक व्यक्ति को कोलकाता के एक गैर सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर भी किया गया है। अभी इलाके में से तनाव का माहौल है, जबकि बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर बूथ का सिक्योरिटी दिया जा रहा था, वो बीजेपी की तरफ से क्यों सिक्योरिटी दिया जा रहा था? उसका जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स का है, इलेक्शन कमीशन का है। और ये बीजेपी की तरफ से यहाँ पर नंदीग्राम में उकसाने की कोशिश किया जा रहा है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर स्थिति बिगड़ रही है। क्या इस हिंसा को लेकर के तृणमूल कांग्रेस का कोई रिएक्शन सामने आया है अब तक? अभी कुछ देर पहले ही तृणमूल कांग्रेस के नेता फिराद हकीम से हमारी बात हुई है और उन्होंने ये सवाल उठाया कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। नंदीग्राम वो जगह है जहाँ से ममता बनर्जी 2021 में हारी थी और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायक और विरोधी दल के नेता वो यहाँ से जीते थे। और नंदीग्राम तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत खास है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो उत्थान का जो आंदोलन है, सिंगूर के साथ साथ नंदीग्राम का नाम भी लिया जाता है। नंदीग्राम में 2007 में 14 लोगों की मौत हो गई थी पुलिस फायरिंग में। उस घटना को लेकर ममता बनर्जी पूरे राज्य भर में आंदोलन छेड़ दी थी और उसके बाद से नंदीग्राम तृणमूल कांग्रेस के पास एक अहम जगह बन के रहा। इसीलिए ममता बनर्जी इसी नंदीग्राम से चुनाव में उम्मीदवारी की, लेकिन वो हार गई। अब लोकसभा चुनाव का परसों लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, मतदान होने वाला है, उससे 2 दिन पहले ऐसी स्थिति बन गई। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है तनाव का माहौल है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बन रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए समित। तो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक महिला बीजेपी नेता की हत्या, कार्यकर्ता की हत्या हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं। हिंसा की डिस्टर्ब करने वाली तस्वीरें दिख रही हैं। नंदीग्राम में एक महिला की हत्या, 7 कार्यकर्ता घायल और इन सब के बीच हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर वहां सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि हिंसा रुक नहीं रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती से तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है और इसी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ये हिंसा करा रही है। एक छवि को ले जाना, एक छवि को ले। जी न्यूज़।